पंचम आर्य में भी चौथे आर्य की पहचान कराने वाले ज्ञान गच्छाधिपति पूज्य गुरुदेव श्रुतधर पंडित रत्न श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती परम पूज्य शालिभद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनका सांसारिक नाम था प्रकाश श्री संजय जी। आप जयपुर राजस्थान से थे। आप हीरे के व्यापारी थे। आपका व्यवसाय 50 से अधिक देशों में फैल गया था। आपका सांसारिक जीवन राजा महाराजा जैसे शाही ठाट वाला था। बड़े बंगले, विदेशी महंगी कारों का काफिला, घूमने फिरने के शौकीन, गर्मी सताए तो विदेश में जाकर महीनों रहना, ऐसा था आपका रुतबा। 5 बहनों में आप अकेले भाई थे। एक बार आपकी माँ ने कहा, अब और कितना कमाना है, अब कुछ धर्म कमाई भी कर ले, साथ तो धर्म ही आएगा, ये धन दौलत नहीं। माताजी के वचनों को सुनकर आप श्री के जीवन में ऐसा मोड़ आया, धर्म के प्रति अहोभाव जग गया। ये धन दौलत सब तुच्छ लगने लगे। धीरे धीरे आपने अपने व्यवसाय को सीमित करना शुरू कर दिया। अपने पत्नी के साथ आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। 12 वर्ष के वैराग्य का काल व्यतीत होने पर आपके जीवन में स्वर्णिम दिवस आया और आपने अपनी पत्नी शशि के साथ दीक्षा ग्रहण की, जो दीक्षा के बाद परम पूज्य शशि प्रभा जी महाराज के नाम से जानने लगे। आप श्री जी ने कठोर तप संयम का पालन शुरू कर दिया। तेले तेले पारना करना, पारने में भी 5 विगय का त्याग, दूध दही घी तेल मीठे का त्याग, अम्बिल करना, तेले के पारने के दिन सूखी रोटी को पानी में भिगोना और पानी में घुल जाने के बाद पी लेना, बस हो गया पारना। जहां हम उपवास के पारने के दिन कितने सारे आइटम्स खाते हैं, वहां तेले तेले पारने में भी सूखा नीरस आहार और फिर दिन भर कुछ नहीं, फिर तेला शुरू। भयंकर गर्मी में सूर्य की आताप ना लेना और सर्दी में खाली बदन रखना, रात भर जागकर कार्यों से ध्यान करना आपकी दिनचर्या बन गई थी। इतनी कठोर साधना का पालन देखकर आपके माताजी को भी वैराग्य आ गया। 2 मार्च 2006 को आपकी माताजी श्रीमती चंपा देवी की दीक्षा हुई और दीक्षा के साथ ही संलेखना संधारा ले लिया। 24 दिन का आपके माताजी को संधारा आया। मैंने जब आप श्री के 2008 में पहली बार दर्शन किए तो आपके जीवन से प्रभावित होकर एक कविता बनाई। जब प्रवचन सभा में सुनाई तब आप श्री ने कहा, कविताएं तीर्थंकर भगवान गुरुदेव पर बनाइए, मैं तो साधारण हूँ। ओहो हो, कितनी सरलता, प्रशंसा से परे थे वो। आप श्री प्रसिद्ध जौहरी थे। आपको मालूम था कि सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, अतः आप श्री ने 12 प्रकार के तप से तप कर शुद्ध बन गए। आप श्री का संयम जीवन बहुत उज्जवल था। आप श्री अधिकांश मौन नहीं रहते थे। 5वें काल में इस कठिन और मोह माया से भरे समय में भी आपके जीवन में चौथे काल जैसी अद्भुत चमक देखने को मिलना हमारा परम सौभाग्य है। आज आगमों में जो बातें हम पढ़ते सुनते हैं वे सब आपके जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। परम पूज्य महात्मा जी महाराज साहब का जीवन देखकर आपके जीवन में संयम के प्रति अहोभाव जगा। परम पूज्य चंपक मुनि जी महाराज साहब, जिनके मार्गदर्शन से जयपुर में आप श्री संयम और साधना के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़े, और धन्य है परम पूज्य श्रुतधर जी महाराज साहब, जिन्होंने अपने उपदेशों से शिष्यों के जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र तप की गंगा बहाई। इस पंचम काल में भी उत्कृष्ट संयम का पालन हो सकता है, ये आपने दिखला दिया। संधारा लेने के बाद गुरुदेव की आज्ञा लेकर आप श्री ने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और कहा कि अब मुझे इस जगत को देखना नहीं है, मुझे अपनी आत्मा को देखना है, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि संसार में संतारा की बात फैलते ही भौतिक जन दर्शन के लिए आने लगेंगे, परंतु उनका उद्देश्य था अपने भाव में आत्म रमन में स्थिर रहना।
कौन आया कौन गया यह देखना या जानना मुझे नहीं है, मात्र एक ही लक्ष्य आत्म कल्याण। वास्तव में आत्मा के हित में आपने संयम अंगीकार किया था, बस अब आत्मार्थी ही बनना था। एक ही लक्ष्य था, मोक्ष, मोक्ष और मोक्ष। पूज्य श्री शालिभद्र मुनि जी महाराज साहब 20 नवंबर 2025 को, जिनका लगभग रात्रि 10 बजे बालोतेरा में यावत जीवन जोगिया और संतारा सहित देवलोक गमन हो गया। आप श्री के विशाल जीवन से प्रेरित होकर हम आपके जीवन के ज्ञान दर्शन चरित्र तक की कुछ बूंदों से अगर हम हमारे आत्मा को पल्लवित कर दे तो भी हमारे जीवन को हम सार्थक बना पाएंगे। आपकी आत्मा जल्द ही मोक्ष के परम सुख को प्राप्त करे, यही मंगल भावना।